मधुवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ राधा चिड़िया शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब वो पूजा के लिए फूल तोड़ने जा रही थी, जब जिगर चील उस पे हमला कर देता है, तब टुनटुनी चिड़िया बहुत छोटी थी। टुनटुनी का पिता टुनटुनी की देखभाल करने के लिए टोनी नाम की चिड़िया से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिनों तक तो टोनी चिड़िया टुनटुनी की अच्छी तरह से देखभाल करती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और टोनी चिड़िया एक बच्ची की माँ बन जाती है और वह टुनटुनी पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। टुनटुनी भी अपनी माँ की तरह ही शिव भक्त थी और हर रोज शिव मंदिर जाकर पूजा करती थी। तब एक दिन टुनटुनी नदी पर नहाने जा रही थी, तभी उसकी माँ टोनी चिड़िया कहती है, अरे ओ भोलेनाथ की भक्तन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? माँ, मैं शिव जी की पूजा करने के लिए फूल लेने जा रही हूँ। ज्यादा देर करूँगी तो मुझे फूल नहीं मिलेंगे। आती हुई नदी पर नहा भी आऊंगी। बड़ी आई फूल वाली, चल चल पहले घर का काम खत्म कर फिर चले जाना जहाँ भी जाना हो। फिर टुनटुनी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी काम कर रही थी और मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लग जाती है। हे भोलेनाथ, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जल्दी से घर का सारा काम कर लूं और शांति से तुम्हारी पूजा कर सकूं। टुनटुनी घर का सारा काम कर लेती है और नदी पे नहाने आती है। नहाने के बाद टुनटुनी फूल तोड़ने जाती है, लेकिन उसे कहीं फूल नहीं मिलते क्योंकि सारे पक्षी पहले ही फूल तोड़ चुके थे। फूल न मिलने के कारण टुनटुनी रोने लगती है। हे प्रभु, आज मैं सोमवार के दिन में फूलों के बिना आपकी पूजा कैसे करूंगी? वो रोए जा रही थी, तभी मीना तोती वहाँ से गुजरती है। वह भी पूजा करने के लिए मंदिर ही जा रही थी। जब उसने टुनटुनी चिड़िया को रोते हुए देखा तो वह उससे पूछती है, टुनटुनी, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? क्या आज फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हें मारा है? नहीं नहीं मीना तोती, मुझे आज भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए फूल नहीं मिले, इसलिए मैं रो रही हूँ। बस टुनटुनी, इतनी सी बात है तो ये लो फूलों की टोकरी। वैसे भी मैंने आज कुछ ज्यादा ही फूल तोड़ लिए थे, ये वाले फूल तुम रख लो। फूलों की टोकरी लेकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। तभी अगले दिन टुनटुनी अपनी माँ के उठने से पहले ही घर का सारा काम कर देती है। तभी टोनी की बेटी रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देखकर टोनी चिड़िया टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, अरे ओ करमजली, तू ये सुबह सुबह क्या कर रही है? कमबख्त चैन से सोने भी नहीं देती, इतनी आवाज कर रखी है, मेरी बेटी की नींद टूट गई। अगर आज तू शिव मंदिर गई तो तेरे पंख तोड़ दूंगी। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, मैं अब बिल्कुल आवाज नहीं करूँगी, तुम दोनों माँ बेटी आराम से सो जाओ। तभी टुनटुनी के हाथ से एक प्लेट छूट कर नीचे गिर जाती है। प्लेट की आवाज सुनकर टोनी टुनटुनी को लड़ने लगती है। करमजली कुलक्षणी, आज तो मैं तेरे पंख ही तोड़ दूंगी। मैं भी देखती हूँ आज तुझे बचाने कौन आता है। कैसे आज तू शिवरात्रि के दिन शिव पूजा करेगी? इतना कहकर टोनी टुनटुनी को पीटने लगती है। तभी वहाँ भगवान शिव प्रकट होते हैं और टोनी को उसके कर्मों की सजा देते हैं। तभी टोनी चिल्लाने लगती है, अरे अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें बहुत जल रही है। अभी तो ये करमजली मुझे दिखाई दे रही थी, अब क्या हो गया मुझे? अरे क्या हो गया? अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी समझ जाती है कि भगवान भोलेनाथ ने उसकी सौतेली माँ को उसके कर्मों का फल दे दिया है। हे भगवान भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरी माँ को माफ कर दो। कैसी भी है तो मेरी माँ ही, मेरी माँ की आंखें वापस दे दो भगवान। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर कितने अत्याचार किए हैं और तो और
और आज शिवरात्रि के दिन मैंने तुझे मंदिर भी नहीं जाने दिया, मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, माफी मांगनी है तो भोले बाबा से मांगो, वो बहुत भोले हैं, वो अवश्य ही तुम्हें माफ कर देंगे। हे भगवान भोलेनाथ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्त पर बहुत अत्याचार किए हैं। हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी आंखें वापस दे दो प्रभु। तभी टोनी चिड़िया को सब कुछ दिखने लग जाता है और फिर सभी खुशी खुशी भगवान शिव के मंदिर जाते हैं और महाशिवरात्रि की पूजा करते हैं। जय भोले। जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे टुन्नू के साथ रहा करती थी, क्योंकि कई साल पहले उसके पति की मृत्यु हो जाती है। टुन्नू की शादी टुनटुनी चिड़िया से होती है, जो बहुत बड़ी शिव भक्त थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो जाती है और भोलेनाथ की पूजा करती है और फिर रसोई घर में खाना बनाने लग जाती है। तभी वहाँ पर टोनी चिड़िया आती है। अरे बेटा, कभी आराम भी कर लिया करो, पूरा पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हो। तो क्या हुआ माँ जी, पहले आप भी तो पूरा घर संभालती थी ना। वैसे भी भोलेनाथ की कृपा से मैं पूरा घर आराम से संभाल लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती माँ जी। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो मेरे घर में लक्ष्मी जैसी बहू आई है, इतनी बड़ी धार्मिक बहू है मेरी। तो मैं तो भोलेनाथ से बस यही मांगती हूँ, वो सदा तेरी रक्षा करे। इतना कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी अपना काम करने लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है, टुन्नू चिड़ा कुछ सामान लेने बाजार जाता है। तभी रास्ते में टुन्नू को कुछ शिकारी चील घेर लेते हैं। टुन्नू घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी चील टुन्नू को पकड़ लेते हैं और उसे घायल कर देते हैं। इधर बबली कबूतरी आके टुनटुनी को सारी बात बताती है। फिर टुनटुनी टुन्नू के पास जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भोलेनाथ, मैं तो तेरी कितनी पूजा करती हूँ, फिर भी मेरे पति के साथ ऐसा हो गया। अब मैं ही इन्हें घर पर ले जाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी टुन्नू चिड़े को घर ले आती है। टुन्नू चिड़ा बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। घर पर टोनी चिड़िया देखती है, तब कहती है, अरे टुनटुनी, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये ऐसी हालत किसने कर दी मेरे बेटे की? माँ जी, ये उन दुष्ट चीलों का काम है, मुझे बबली कबूतरी बता के गई थी। अब हमें टुन्नू बेटे को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। और यह कहकर टोनी चिड़िया डॉक्टर को लेने चली जाती है और कुछ देर बाद टोनी डॉक्टर राधा को लेके आती है। जब डॉक्टर राधा टुन्नू चिड़े को देखती है, तब कहती है, देखिए बहन जी, आपके पति की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। बहन जी, मैं फिर भी इन्हें बचाने की कोशिश करूंगी, बाकी सब तो ऊपर वाले की मर्जी। इतना कहकर डॉक्टर राधा टुनटुनी को कुछ दवाई दे देती है। डॉक्टर की बात सुनकर टुनटुनी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। फिर टोनी चिड़िया टुनटुनी को समझाती है, बेटा टुनटुनी, तुम्हें धैर्य से काम लेना चाहिए, भोलेनाथ सब सही करेंगे बेटा। यदि तुम ही हार मान जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुम ऐसा करो, तुम भोलेनाथ से प्रार्थना करो। तुमने बचपन से भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है, वो अवश्य ही तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया भोलेनाथ के मंदिर में जाती है और वहाँ जाके रोने लगती है। हे भोलेनाथ, अब आप ही मेरे पति को बचा सकते हो, मैंने हमेशा तुम्हारी पूजा की है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। हे प्रभु, मेरे पति को बचा लो प्रभु। टुनटुनी रोती हुई प्रार्थना कर रही थी कि तभी वहाँ दूसरे जंगल से एक बूढ़ा पक्षी आता है और कहता है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तब टुनटुनी उस बूढ़े पक्षी को सारी बात बता देती है। काका, मैं यहाँ भोलेनाथ से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने आई हूँ, क्योंकि मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। बेटा, भोले बाबा तो बड़े ही भोले हैं, वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे बेटा। थोड़े दिनों के बाद महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तुम सच्चे मन से उनका व्रत करना, फिर देखना तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है काका, पर तुम कहाँ से आए हो? इस जंगल के तो नहीं लगते हो। हाँ, सही कहा बेटा, मैं केदारनाथ के जंगल में रहता हूँ, बस यहाँ से गुजर रहा था तो
तुम्हें रोता हुआ देखा तो सोचा तुमसे बात ही कर लूं। तो ठीक है काका, मैं महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करूंगी और जब मेरे पति बिल्कुल सही हो जाएंगे तब मैं अपने पति और सास के साथ केदारनाथ मंदिर भी जाऊंगी। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर पर आने के बाद वह टुन्नू चिड़े को दवाई देती है और उसकी खूब सेवा करती है। थोड़े दिनों के बाद ही टुन्नू चिड़ी की सेहत में थोड़ा आराम हो जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया टोनी चिड़िया से कहती है, माँ जी मैं आज महाशिवरात्रि का व्रत करूंगी क्योंकि मैंने भोलेनाथ से कहा था यदि मेरे पति सही हो जाएंगे तो मैं भी व्रत करूंगी। ठीक है बेटा, मैं अभी बाजार जाके तुम्हारे व्रत का सामान ले आती हूँ। वैसे भी मेरा बेटा तुम्हारे कारण ही तो सही हुआ है। फिर टुनटुनी शिव मंदिर जाके शिवरात्रि की पूजा करती है और फिर अगले दिन टुनटुनी अपनी सास टोनी चिड़िया से कहती है, माँ जी मुझे केदारनाथ मंदिर जाना है क्योंकि मैंने मन्नत मानी थी कि जब मेरे पति बिल्कुल सही हो जाएंगे तब मैं केदारनाथ मंदिर में जाके आऊंगी। ठीक है बेटा, हम सब केदारनाथ मंदिर में चलेंगे। और फिर टुन्नू चिड़े के बिल्कुल सही होने के बाद सभी खुशी खुशी भगवान केदारनाथ के मंदिर जाते हैं।